आज हमारे स्टूडियो में अकोला जिले की पहली महिला अपर पुलिस अधीक्षक। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लाइफ में कुछ भी खाते हो तो उसको खाने के बाद रिग्रेट मत कीजिए। कि अपने कम से कम अच्छे रोड चाहिए, डिवाइडर्स चाहिए, सिग्नल्स चाहिए। ऊपर वाले ने जो जिंदगी दी है खुद के काम आने के लिए भी दी है और लोगों के काम आने के लिए भी दी है। मैंने उनको बचपन से ही समाज सेवा करते देखा है। तो रमज़ान का महत्व कुरान में बयान किया गया है। कुछ दुविधाएं हैं जो हम आपकी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी दुविधाएं समय के। टीचर एक ऐसी प्रोफेशन है जो सारे प्रोफेशंस को बनाता है। गौ मैया ये विश्व की माता है। नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है सिटी जंक्शन स्पेशल। जी हां, आज के स्पेशल कार्यक्रम में आज फिर से एक स्पेशल हस्ती हमारे साथ मौजूद है और जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो है गुरु सिमरन अम्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आपको बता दूं दर्शकों कि ये अकोला किन्नर समाज की गुरु हैं, मुखियानी जी हैं, साथ ही साथ जन सत्याग्रह संगठन की महानगर अध्यक्ष भी हैं। इतना सारा काम आप कैसे कर लेती हैं? बस मेरी जनता मेरे साथ में है, मेरी जनता का सपोर्ट मेरे साथ में है, मेरे जो जवान भाई लोग हैं उनका सपोर्ट मेरे साथ में है। इसके वजह से मैं सब काम कर लेती हूँ। अच्छा अम्मा जी, मुझे अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, ताकि दर्शक थोड़ा आपके बारे में भी जान लिए। जी, मेरा नाम गुरु सिमरन अम्मा जी है और मैं अकोला मानिक टॉकीज के पीछे जो हमारा पूर्वजों से चलते आ रहा है 150 साल से हम लोग वहाँ पर रहते हैं। जैसी गुरु शिष्य की जो परंपरा चलती आ रही है उस तरीके से हम लोग वहाँ पर रहते हैं और हम लोग अकोला के एक नामी गिरामी किन्नर हैं, है ना। हम लोगों को अकोला के 100% में से 75% लोग तो हम लोगों को जानते ही हैं। अच्छा मुझे बताइए अम्मा जी कि क्या होता है कि कई बार ट्रेनों में जो सफ़र करते हैं जी और उसमें भी कुछ किन्नर्स आते हैं जी, वो आप लोगों से कनेक्ट होते हैं या क्या होते हैं? क्योंकि बहुत लोग दुविधा में होते हैं कि भाई आप लोग या आप लोगों में से कोई है जी। वो थोड़ा दर्शकों की दुविधाएं दूर करें। जी बिल्कुल नहीं, वो लोग हम लोगों से कनेक्ट नहीं होते हैं। हम लोगों का जो आश्रम होता है, किन्नर लोगों के घर को आश्रम या मठ बोलते हैं और हम लोगों के किन्नर लोगों में बहुत सारी पाबंदियां हैं। शाम को 7 बजे के सिवा बाहर नहीं जा सकते। जैसे गुरु बोलेंगे वैसे ही शिष्य को चलना पड़ता है। जिस तरह से हमारे बड़े रहते उस तरह से रहना पड़ता है। ये जो लोग ट्रेनों में घूमते हैं ये फर्जी किन्नर है, ये हमारे किन्नर लोग नहीं हैं। ये ज़बरदस्ती लोगों को परेशान करते हैं, लोगों से ज़बरदस्ती पैसा मांगते हैं, बहुत परेशान करते हैं लोगों को और काफ़ी इन लोगों से हम लोगों को भी तकलीफ़ है और मेरी जनता को भी बहुत सारी तकलीफ़ है। तो इन लोगों से मेरे जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन लोगों से आप सावधान रहिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने। यानी इतने दिनों से कहीं मेरे मन में भी दुविधा थी जी कि भाई ये ऐसे है और इस तरह से आप लोगों का तो सम्मान होता है जी। कोई भी खुशी का मौका हो और अगर ये लोग ना आए तो वो खुशी कहीं ना कहीं अधूरी रहती है। आपके कदमों को शुभ संकेत माना जाता है जी। तो कई बार ये होता है कि अकोला में भी कई घटनाएं हुई हैं कि कई नकली किन्नर जी, ये एक नया ट्रेंड चला है कि नकली किन्नर लोग भी आने लग गए हैं जी। क्या क्यों होता है? ऐसे कुछ बता सकते हैं आप? क्या ऐसा लगता होता है जब कभी ट्रेन में उनके ऊपर रेट वगैरह पड़ जाती है, पुलिस लोगों की जब ऊपर से रेट आती है और उनको जब पकड़ लेते हैं जी जी। और 4-5 दिन के लिए जब उनकी ट्रेन बंद हो जाती है, 10 उन पर कोई केस बन जाती है जी जी। तो वो हमारे इलाकों में चोरी से घुस जाते हैं और हमारा झूठ मूठ नाम लेके हम लोगों को गुरु सिमरन अम्मा जी ने भेजा है या गुरु सिमरन अम्मा जी की तबीयत खराब है और हम लोगों को उन्होंने भेजा है, इस तरह की बातें करके वो ज़बरदस्ती कहीं भी फंक्शन में घुस जाते हैं और हम लोगों को मतलब नाम बदनाम करने पे तुले हैं सब। अब मुझे ये बताइए जी, आप इतनी खूबसूरत दिखती हैं जी, तो कई बार महिलाओं को भी जब अकेले जाते हैं और जेंट्स लोगों की कुछ लोगों की ऐसी आदत है जी। कि अगर एक आधी स्टैचू को भी साड़ी पहनी हो तो उसके पीछे भी घूमना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। तो जब ऐसे जाते हो कहीं बाहर तो आपके पीछे कभी कोई पड़ गया हो या फिर कोई लोग पड़ जाते हैं? हाँ, ऐसा तो मेरे साथ में हुआ है। जी जी, वो थोड़ा एक आधा किस्सा। हाँ जी, जब हम होली दीपावली में काफ़ी अच्छी तरह से तैयार होकर मार्केटों में जब हम लोग हमारा बख्शिश लेने जाते हैं तब काफ़ी किस्म के लोग हम लोगों को टकराते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं और कुछ इस तरह के होते हैं कि पूरा पूरा दिन हमारे पीछे घूमते हैं। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी
कि देखो हम तो है ना भगवान का अवतार है, माता रानी का अवतार है। अगर हम लोगों को ऐसा आपके साथ में कुछ हरकतें करना होती या आपको नंबर, कभी हम लोगों को नंबर मांगते हैं, क्या बात है? अम्मा जी आपका नंबर मिलेगा क्या, है ना। और कभी बोलते हैं अम्मा जी आप फेसबुक चलाते हो क्या, अच्छा अच्छा, अम्मा जी आप व्हाट्सअप चलाते हो क्या। चलाते हैं आप? हाँ मैं तो चलाती हूँ, लेकिन इन सब लोगों के लिए नहीं चलाती हाँ हूँ। हाँ हाँ, ये जरूरी है। हाँ, अच्छे कामों के लिए, समाज अच्छे सेवा काम। के काम के लिए मैं चलाती हूँ, है ना। समाज सेवा से मुझे याद आया कि मैं आपको बता दूं दर्शकों कि अम्मा जी जो हैं ऐसे ऐसे समाज कार्य करती है जो किसी को कभी पता ही नहीं चलते, क्योंकि ना वो कभी मीडिया में आते हैं, ना उनकी पेपरों में फ़ोटो छपती है। अम्मा जी थोड़ा सा आपको मैं माफ़ी चाहूँगा, आप नहीं बताती ये चीज़ें, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज दर्शकों को मौका है कि आप ज़रूर बताएं कि आप किस तरह के सामाजिक कार्य करती हैं। देखो हम लोग तो ये सब बातें मीडिया पर आके नहीं कहना चाहते, क्योंकि देने वाला तो ऊपर वाला है ना। जी जी। उसके अलावा तो कोई, ऊपर वाले के अलावा तो कोई बड़ा भगवान नहीं है ना। जो करेगा वो अच्छा भी करेगा वही करेगा, बुरा भी करेगा वही करेगा। जी जी। किसी गरीब लड़कियों की शादी हो जी जी, तो हम उनको चुपके से, जो हमको देना हो चुपके से देते हैं, जी जी, है ना। और कहीं पर किसी को कोई पीड़ित व्यक्ति हो या कहीं आश्रम में हो तो हम लोग उनकी इस तरह से मदद करते हैं कि सीधे हाथ का दिया दाएं हाथ को ना मालूम पड़े, इस तरह से मदद करते हैं। लेकिन आज आपके वजह से ये सब मुझे मीडिया पे बोलना पड़ रहा है। मेरी मजबूरी ये है जी कि अच्छा ही चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि खुशबू होती है, कभी छुप नहीं सकती खुशबू को, आप छुपा नहीं सकते हो। सूरज की रोशनी को आप कैद नहीं करके रख सकते हैं। देखिए, जहाँ पर आम इंसान एक केला भी देना हो, एक बिस्किट का पैकेट भी देना हो तो 5 लोग हाथ लगाकर फोटो निकाल लेते हैं, और वहीं पर अम्मा जी इतने अच्छे अच्छे कार्य करती हैं, लेकिन आज भी वो नहीं बता रही थी, लेकिन मेरे विशेष अनुरोध पर उन्होंने बताया तो भी है, नहीं तो उन्होंने पहले बोला कि ये सवाल ही मत कीजिएगा आप करके, लेकिन अच्छाई आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। और जो लोग किन्नरों के बारे में एक इमेज बना के रखी है कि ये पैसे ही मांगते हैं, ये करते हैं, ये वो लोग नहीं हैं, या वो लोग ये नहीं हैं, इनसे इनकी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये वो नहीं है और इस तरह के कार्य वो कभी सोच भी नहीं सकते जिस तरह के कार्य ये करते हैं। और क्या बताना चाहेंगे आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को? और मैं बताना चाहूँगी दर्शकों की, ऐसे जो फर्जी किन्नर रहते हैं इनसे आप सावधान रहिए। अगर आप बोलते हैं कि हम कैसा फ़र्क जाने असली किन्नर में नकली किन्नर में, हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। असली किन्नर जो होते हैं एकदम खूबसूरत लड़कियों की तरह, औरतों की तरह, उनका व्यवहार, उनका नेचर इस तरह होता है कि आप खुद उन पर अट्रैक्ट हो जाओगे। इस तरह की बातें करते हैं और कभी किसी जजमान को परेशान नहीं करेंगे। जो जजमान राजी खुशी से देता है उसको वो ये कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे, कभी किसी पे बदतमीजी नहीं करेंगे। और आप लोगों को, अगर हम लोगों को आजमाना ही है तो हम लोगों का मठ, किन्नर लोगों के घर को हम लोग मठ बोलते हैं, आश्रम बोलते हैं। हमारे आश्रम में आप आइए, हमारे से आप बैठ के मुलाकात कीजिए। हमारा रहना है मानिक टॉकीज़ के पीछे, सब लोग हमको जानते हैं। किन्नर लोगों का मकान मानिक टॉकीज़ के पीछे 100 साल से 150 साल से मकान है हमारा। हम लोगों से बातें चीती करिए, हमारे नेचर को आप जानिए, तभी आप हमको पहचान पाओगे कि हम किस तरह के किन्नर हैं। अम्मा जी, एक सवाल मेरे दिमाग में है, जो अभी आप बात कर रहे थे जी, उसको लेकर ही है जी। सवाल ये है कि जैसे आप किन्नर में आते हैं, ठीक है, कुछ लोग आप लोगों पर आरोप लगाते हैं कि एक विशेष कम्युनिटी को ही आप आगे प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। अच्छा, मैं वो कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अपना जो भारत देश है वो सबको मिलकर बना है, सभी समाज को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर बना है। तो क्या आपके यहाँ पर भी कुछ इस तरह के जातिवाद वगैरह या कुछ भेद होते हैं कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं? हाँ जी, मैं दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात तो हमारी किन्नर समाज के जो मेन किन्नर होते हैं, जो मठ वाले गुरु गद्दी पर जो बैठे किन्नर लोग, ये कभी किसी की तुलना किसी जात बिरादरी से नहीं करते, क्योंकि हमारे किन्नर समाज के अंदर कोई जात नहीं होती है। जी जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही छत के नीचे सब लोग रहते हैं, और वो हमारे घर में सब जात के लोग मिलेंगे आपको। हिंदू है तो हिंदू की तरीके से अपनी पूजा पाठ करेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम के तरीके से पूजा पाठ करेंगे, क्रिश्चियन है तो अपने चर्च में जाएंगे, पंजाबी है तो अपने गुरुद्वारे में जाएंगे,
वैसे भी अभी श्रावण महीना चालू है, हमारे यहाँ पे भी हिंदू लोग हैं, वो जाते हैं श्रावण सोमवार को राजेश्वर में पूजा करते हैं, राजेश्वर मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं। जो मुस्लिम होते हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं, रमज़ान महीने में रोज़े रखते हैं। तो हम लोगों के यहाँ पर किन्नर समाज में भेदभाव नहीं होता है। यानी कि अगर भारत को अकोला में देखना है तो आप इनके मठ में जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी समाज के लोग एक ही छत के नीचे बिना झगड़े किए आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं और गुरु माँ को सम्मान देते हैं, इनके कहे आदेश को मानते हैं। मुझे अम्मा जी बताइए कि जो ये गुरु परंपरा चलती है जी, तो ये गुरु का सिलेक्शन किस तरह से होता है दर्शकों गुरु को का थोड़ा बताइए। सिलेक्शन तो इस तरह होता है कि जब किसी गुरु पूरे हो जाते हैं या वो शांत हो जाते हैं, जी जी। तो जब हमारी जो बिरादरी है, जी जी। हमारे बिरादरी को सबको फ़ोन करके इकट्ठा बुलाते हैं जी। और वो गुरु जिस जात के रहते हैं उस जात के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार होता है। मुस्लिम रहे तो मुस्लिम के हिसाब से होता है, हिंदू रहे तो हिंदू के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार होता है। बाद में हम लोगों का एक फंक्शन रखते हैं जी जी। गुरु के मरने के बाद में, जैसे 13वीं का प्रोग्राम जी या जी। 40वीं का प्रोग्राम रखते जी जी। हैं। प्रोग्राम रखने के बाद में उस प्रोग्राम में जो हमारे किन्नर समाज के जो मुखिया जब पूरे ऑल इंडिया के जो मुखिया आते हैं जी जी। वो मिलकर एक मुखिया चुनते हैं उस शहर का, अच्छा। तो उसको गुरु गद्दी पर बिठाते हैं, उसको गुरु बनाते जी। हैं। और अभी आप गुरु की गद्दी पर विराजमान हैं। जी। क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं जब अपन गुरु बन जाते हैं, और आप जिनके साथ में थे व्यवहार तो वैसे ही रहता है जी। अभी आप गुरु बन गए हैं जी। तो क्या फ़र्क हो जाता है गुरु में और जब साथ में रहते तो उसमें? ऐसा है, फ़र्क देखे जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, नहीं देखे जाए तो कुछ भी नहीं। किसी को अपन अपना समझेंगे तो कोई अपने को अपना समझेगा, जी जी। है ना। और वैसा देखे जाए तो गुरु शिष्य में तो इतना भेदभाव नहीं चलता है, जी। लेकिन अदरवाइज कुछ लोग होते हैं कि ये गुरु बन गई है ना, मैं गुरु क्यों नहीं बनी हूँ, हाँ। मुझे क्यों नहीं, ये तो मुझे नहीं, मैं खुद तो गुरु नहीं बनी हूँ। ये हमारे किन्नर समाज के लोगों ने आकर, या मेरे गुरु ने मरने के 2 महीने पहले मुझे सब कुछ वसीयत करवा के गई थी, लिखा पढ़ी करवा के पूरे किन्नर समाज के सामने लिखा पढ़ी करके गई थी कि मेरे जीते जी तो मैं मालक रहूँगी, मेरे मरने के बाद में मेरी सिमरन मालक रहेंगी, है ना। मेरे गुरु ने पहले ही सब कुछ बोल दिया था। क्या बात है जी। तो जैसे लोगों में एक द्वेष भावना रहती है, जी वैसे आप में भी है तो इंसान ही सभी। जी जी जी। तो कोई ऐसा कभी ऐसा आपको लगता है कि भाई कोई नाराज़ हो गया कि भाई जैसे अभी आपने बताया जी। कि नहीं मैं बनना चाहिए था, मुझे बनाना चाहिए था, जी। ऐसा लेकर कभी कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा लेकर तो कभी कुछ हुआ नहीं है। और मतलब हमारी बिरादरी जो कहेंगी, जी जी। जो बोलेंगी वही होगा, जी जी जी। है ना। उन्होंने जिसको चुन लिया बस उसको चुन लिया। जी जी जी। ये बहुत अच्छी बात है कि जो चुनाव होता है वो व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है। अगर ये कहें कि मैं गुरु या मैं कह लूँ कि मैं गुरु हूँ, नहीं होता है। ये सब बड़े बड़े महागुरु जमा होते हैं और उसमें से फिर वो गुरु को चुनते हैं जी। और वो उनकी पसंद होती है और उसको कोई भी नकार नहीं देता है। सभी खुशी से उस आदेश को मानते हैं और उसके बाद जो इस गद्दी पे विराजमान होता है, गुरु माँ की पदवी से सम्मानित होता है, उनके सारे आदेश को वो सम्मान देते हुए मानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है किन्नरों में। और कुछ किन्नर लोग ऐसे भी हैं कि जो अलग बताते हैं आपसे, जैसे ये तो ट्रेन घूमने वाले लोग हैं, जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मैंने देखे हैं कि जो भोले भाले लोगों को खास करके लूटने का कार्य करते हैं। जी। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे दर्शकों? देखिए, मेरी तो जनता से, अकोला वासियों से मेरी तो हाथ जोड़ के नम्र विनती है कि ऐसे ढोंगी किन्नरों से, ऐसे फर्जी किन्नरों से आप बिल्कुल सावधान रहिए। जो करना है ऊपर वाला करेगा, ठीक है ना। एक लोगों ने अंधविश्वास बना के रखा है कि हम ये काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, वो देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे ढोंगी किन्नरों से तो जनता बिल्कुल सावधान रहिए। जो करना है ऊपर वाला करेगा। जी जी, मैं वही पूछना चाहता था आपसे, क्योंकि क्या है कि मैंने देखा है कि कई देहातों में कुछ लोगों ने एक संस्था संगठन बना के रख लिया और स्वयं घोषित उसके गुरु बन जाते हैं कि भाई मैं गुरु हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो तो अपने आप गुरु बन जाते हैं, लेकिन ऐसे अपने आप के बोलने से कोई गुरु नहीं बनता है। और ये तो लोगों को चूतिया बनाना, अपना रोजी रोटी पेट भरने के लिए लोगों ने धंधा मचा के रखा है ये सब। मगर ऐसे ढोंगी और फर्जी किन्नरों से बिल्कुल जनता सावधान रही है। जी जी।
तो जनता जनार्दन आपके सामने हमने सारी बातें रखी कि किस तरह क्या होता है, और मैंने सुना है कि आप लोगों का एक पर्टिकुलर टाइम होता है जनरली, जी वो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं ताकि दर्शक उस हिसाब से थोड़ा सावधान हो जाए। जी। वैसे जो हमारे जो किन्नर लोगों का जो समय होता है, सवेरे हम लोग 9 बजे जाते हैं और 1-1:30 बजे हम लोग वापस आ जाते हैं। और जब शादियों का वगैरह सीज़न जब चलता है तो उस टाइम में हम लोग 2 बार जाते हैं, सवेरे और दोपहर को शाम को 3 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक जाते हैं। और होली दीपावली जब मार्केटों में आते हैं जी। तो दोपहर 12 बजे के बाद में जब हम लोग आते हैं मार्केटों में, तो मार्केट वाले तो सब लोग हमको जानते हैं। जी। जब तक वो हमारी शक्ल नहीं देखते हैं, मेरी और मेरी जो गुरु है एक आशा अम्मा जी, उनकी हमारी दोनों की शक्ल नहीं देखते हैं, तो जिजमान भी जो हमारा जानने पहचानने वाला है वो तो पहले हमको बोलता है कि वो दोनों कहाँ गए पुराने वाले, क्या बात है, उनको क्या? लेके आओ तो हम आपको देंगे। क्या बात, ये एक इमेज इनकी जो है किन्नर समाज और में बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे भी है कि मतलब स्त्री पुरुष के अलावा किन्नर लोगों को कुछ अलग गलत सा समझते हैं कि ये कैसे लोग हैं। हाँ। हम लोगों से डरते हैं, कभी कभी हम लोगों को देख के दरवाजे बंद कर लेते हैं। जी 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 जी। और बिल्कुल खिड़कियों में से झांकेंगे और दूर से बोल देंगे हमारे घर पर कोई नहीं, आप चले जाओ। तो ऐसे खास करके ऐसे लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि देखो हम भी आपके तरह एक इंसान हैं और हम लोगों में आप भेदभाव मत करिए, लिंग को लेकर बिल्कुल भेदभाव मत करिए। जैसे आप स्त्री पुरुष आम इंसान हो वैसे भी हम आम इंसान की तरह ही है। हमें आप परखो, हमारे नेचर को देखो, हमें आप आजमाओ, जब भी आपको पता चलेगा कि किन्नर लोग कितने अच्छे होते हैं। जी जी। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जैसे किन्नर जब जन्म लेते हैं तो नॉर्मली जैसे ऊपर से प्रकृति ने उन्हें भेजा है उसी तरह से वो होते हैं। जी। तो वो बचपन से ही आप लोगों से जुड़ जाते हैं या फिर आप लोग कहीं जाकर फिर उन्हें अडॉप्ट करते हैं, किस तरह ये सिस्टम कैसे चलता है? जो पहले का जो टाइम था आज से 20, 25, 30 या 40 साल के पहले का, जी जी। उस टाइम में किन्नरों की बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं थी। जी जी। जब 2017 के बाद में जो कायदा लागू हुआ, किन्नरों को जो मान मिला, सम्मान मिला, जी जी। एक किन्नरों का आधार कार्ड बना गया, जी जी। ट्रांसजेंडर कार्ड बनाया गया, जी। हर चीज़ जो कि किन्नरों को फैसिलिटीज़ मिल रही है। जी जी। तो पहले ज़माने के अंदर ऐसा होता है जब घर में किन्नर पैदा हो जाता है तो अड़ोस पड़ोस वाले बोलते थे कि इनके घर में किन्नर पैदा हो गया। अपने माँ बाप अपने शर्म के मारे जल्दी से रात को किन्नर लोगों को बच्चा दे के आ जाते थे। अच्छा। फिर वापस कभी वो बच्चे को देखने नहीं जाते थे, कुछ नहीं। लेकिन आज का जो कलयुग का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, अभी तो काफ़ी क्वालिफाइड लोग हो गए। अपने बच्चों को वो बोलते भले ही हमारा बच्चा किन्नर हो, हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और ये अपने मर्जी से अगर आप लोगों में बड़ा होकर जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम खुद होकर अपने बच्चों को नहीं देंगे। जी जी जी। अभी की लोगों की विचार भावना ये है। जी जी जी। और अभी मुझे बताइए कि आम जीवन जीते समय जी। क्या क्या तकलीफ़ें आपको महसूस होती हैं कि जो आपको कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं, दिल को दुखाती हैं? हाँ जी, आम जीवन जीते टाइम में हमको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग अच्छे हैं, 2 लोग अच्छे हैं तो उसमें उसके पीछे एक खराब भी है ना। जी जी जी। तो कभी हम रोड से जाते हैं तो अरे यार ये लोग आ गए, सामने दिख गए, अब हमारा काम होगा नहीं होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अम्मा जी आप सामने दिख गया, आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, आज मेरा काम अच्छा हो जाएगा। मैंने है तो ना? पहले कहा कि भाई जी, जब जी, खुशी जी, का बिल्कुल। मौका होता है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग समाज में बुरे भी होते हैं। लेकिन मेरे समाज वालों से यही कहना है कि आप किसी की बुराई अच्छाई मत देखो, उस इंसान को आप परखो, उस इंसान का नेचर देखो, उस इंसान के साथ में रहकर कुछ टाइम बिताओ, कुछ पल बिताओ, तब आपको पता चलेगा कि वो इंसान किस तरीके का है। जी 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 जी। और कुछ खास संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? बस मेरी जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, आने वाले टाइम में अपना सन त्यौहार का उत्सव आ रहा है, जैसा गणपति हो, नवरात्रि हो या दीपावली हो, कोई भी फर्जी किन्नर आपके दुकान पर, मार्केट में और कहीं आपके शॉप पर, कपड़ा बाज़ार में, जहाँ जहाँ भी अकोला में मेरे जजमान बसे हुए हैं, जो लोग हमको जानते हैं अच्छी तरह से, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे फर्जी किन्नरों से आप सावधान रहिए। जो आपके पुराने किन्नर पीढ़ियों के किन्नर है, जो मानिक टॉकीज के पीछे रहते, बस वो किन्नरों को ही नेक दे और किसी फर्जी किन्नरों को नेक ना दे। बिल्कुल। और दर्शकों, ये भी उतने ही सम्मान के अधिकारी हैं जितना सम्मान के अधिकारी अपने घर के महिलाएं होती हैं। जिस तरह आप उन्हें एक सम्मान की नज़र से देखते हैं, इन्हें भी उसी नज़र से, उसी सम्मान के साथ देखना ज़रूरी है।
इनकी भी भावनाओं को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी भले ही थोड़े अलग हों लेकिन ये हम में से ही एक हैं। इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए हमें। और बाकी लोगों, जिस तरह के लोग इन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आज सोचिए कि ये 7 बजे के पहले घर पे चले जाते हैं, वो भी जब कोई शादी ब्याह के सीज़न होते तब, नहीं तो ये 12 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलते हैं। हम लोगों के यहाँ फालतू घूमना फिरना अलाउड करना, फालतू लड़कों से बातें करना, जैसे मैं तो गुरु हूँ, मैं तो घूमती नहीं हूँ, जो मेरे शिष्य है उन लोगों को भी अलाउड नहीं है। और छोटे कपड़े पहनना, अपना पूरा ये सब अलाउड हमारे यहाँ नहीं है। तरीके से रहना, अदब कायदे से रहना, जिस तरह एक घर की बहू रहती है उस तरह से हमारे शिष्य लोग रहते हैं हमारे साथ में। यानी पूरी भारतीय संस्कृति को देखना हो तो आप इनके मठ में जाइए, पूरे भारत को देखना है तो आप इनके मठ में जाइए, और जहाँ एकता को देखना है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना किस तरह हो, जिस तरह माता पिता की आज्ञा का पालन किया जाता है उसी तरह एक गुरु की आज्ञा का पालन किस तरह किया जाता है, अगर ये सब देखना है तो आप इनके मठ में जा सकते हैं। यानी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें अपने आकोला में भी होती है और इतना अच्छा सारा कुछ अपने आकोला में, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है, या फिर हम उस नज़र से उसे देखते ही नहीं है। ज़रूरी है दृष्टिकोण और दृष्टि को बदलने की। सही तरह से अगर हम सोचेंगे और सही दिशा में अगर अपनी दृष्टि को लगाएंगे, अच्छी नज़र से देखेंगे तो सब कुछ अच्छा ही नज़र आएगा। और दर्शकों, 15 अगस्त है, इसके लिए आप कोई खास संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मेरे अकोला वासियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सबको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी स्वतंत्रता दिन, हैप्पी 15 अगस्त। दर्शकों, एक बार फिर से मैं भी आप सभी को स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसकी बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। आज स्पेशल में हमने स्पेशल हस्ती को इसलिए बुलाया कि जैसे भारत में सब कुछ बसते हैं उसी तरह इनके मठ में भी पूरा भारत बसता है। ये भी हम आपको बताएं किस तरह वहाँ पर एक मठ में रह के नमाज भी अदा की जाती है, वहाँ पर भगवान की शिव की भक्ति भी की जाती है, चर्च की तरह वहाँ पर संडे के दिन वहाँ पर प्रेयर भी की जाती है और अरदास भी की जाती है। ऐसा सब कुछ एक ही जगह पे भारत में ही मिलता है, और भारत में नहीं घूमना है तो अकोला में भी मिलता है, जो इनके मठ में मिलता है, जो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से कम नहीं है। और ये सालों से ये परंपरा चली आ रही है, और आज भी जो लोग इन्हें जानते हैं वो इन्हें पूरा सम्मान देते हैं। मैं आपको बता दूं दर्शकों कि आप भी जब अब इनसे मिले, जो पहली बार मिल रहे हों, तो इन्हें उसी सम्मान की नज़र से देखें जिस तरह का ये सम्मान डिजर्व करते हैं।